श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम भवानी त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ओम जलेन शीतले गरणं भस्वै देवाधिवन्दनं आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं अथ मन्त्रस्वाञ्जलि हरे अम्मा जतने नाचतनामाय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादेहनागं महिमानः सचन्द्रजतपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए वाक्य बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास भगवान की, शौनकादि ऋषियों की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री राजा परीक्षित जी महाराज की, अखिल गौवंश के संत समाज की जय जय श्री राधे श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मत्परात् परम गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला। रन्ध्रान् वेणुर्रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राग्विशद्गीतकीर्ति। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के हरि आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनं। कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनं। श्री राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। श्री राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। श्री राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परात्पर परब्रह्म परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु दया सिंधु कृपा सिंधु वात्सल्य सिंधु भगवान बालकृष्ण लाल श्री राधा गोविंद के चरणों में प्रणाम। अकारण करुणामयी सभी जीवों पर कृपा करने वाली जीवाचार्य अपने वात्सल्य भरी दृष्टि से सभी भक्तों को निहाल करने वाली हमारी श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम। कथा के परम रसिक एवं श्रेष्ठतम श्रोता श्रेष्ठतम वक्ता श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में प्रणाम। भूत भावन भोलेनाथ श्री महादेव के चरणों में प्रणाम। आप सभी हरि भक्तों के हृदय में विराजमान श्री बांके बिहारी के लाल के चरणों में प्रणाम। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व आप सभी अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का एवं अपने इष्ट देवता का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु आपकी सद्गति के लिए हमने सुंदर आयोजन रखा है। आप भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाएं एवं भगवान के धाम की ओर पदार्पण करें। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान की कृपा के फलस्वरूप ये सुंदर शुभ अवसर भगवान ने हम सबको प्रदान किया। सुंदर भगवान की मंगलमय कथा का श्रवण करने को हम सबको प्राप्त होगा। समाज में हम देखते हैं और अनुभव भी करते हैं। हम ये विचार करें कि भगवान की कृपा को नापने का पैमाना क्या है। हर व्यक्ति कहता है कि दाल रोटी चल रही है और सुंदर हमारा जीवन चल रहा है तो भगवान की बड़ी कृपा है। हमारे पास कई सारे मकान हैं तो भगवान की कृपा है। कई सारी गाड़ियां हैं तो भगवान की कृपा है। सुंदर परिवार है तो भगवान की कृपा है। सब लोग यही कहते हैं, पर वस्तुतः भगवान की कृपा क्या है उसको हम सब नहीं समझते। अब आप विचार कीजिए कि भगवान की कृपा इन सब वस्तुओं से देखी जाती है तो मीराबाई के पास तो मेल थे वो भी छूट गए। सूरदास जी के जीवन को देखिए, हाँ, कबीरदास जी के जीवन को देखिए। भक्तों के जीवन में ये सब तो नहीं देखा जाता। तो आज हम हर व्यक्ति की कृपा को पहचान सकते हैं। जैसे सेठ जी हमारे ऊपर प्रसन्न हुए तो सेठ जी ने हमारी सैलरी बढ़ा दी तो हमने कहा अरे सेठ जी तो हम पर बड़ी कृपा करते हैं। पिता ने अपने पुत्रों के लिए सुंदर व्यवस्था कर दी तो पुत्र ने कहा हाँ हमारे पिता की बड़ी कृपा है। पर ठाकुर की कृपा को कैसे नापे? तो सज्जनों, जब हमारा मन भगवान के श्री चरणों में लगने लग जाए, हमें भगवान का तीर्थ प्यारा लगने, हमें भगवान का नाम प्यारा लगने लग जाए,
और भगवान का सत्संग मिलना लगे तो समझ जाइए कि आज ही भगवान की कृपा हुई। क्यों? क्योंकि सुतदारा अरु लक्ष्मी अजित पापी के भी हो। सुतदारा अरु लक्ष्मी, समाज में आप देखते होंगे कि बहुत पाप कर्म में लिप्त रहता है, पर उसके पास भी महाराज बहुत सारा धन होता है, कोठियां भी होती है, सब होता है, तो क्या उसके ऊपर भी भगवान की कृपा है? बोले ना। सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के भी हो, और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। जब संत भगवान की कृपा हो जाए, जीवन में गुरुदेव भगवान का आगमन हो जाए, भगवान की कथा मिल जाए, तो समझो कि भगवान की कृपा हो गई। तो आज भगवान ने हमें अपना जाना, अपना जान करके आज भगवान ने हमें सुंदर अपनी कथा प्रदान की। आइए भागवत जी को समझते हैं। भागवत जी क्या है? भागवत में 4 शब्द हैं। भागवत। भा माने क्या है? कि ये भागवत क्या करती है? आध्यात्म के प्रकाश से व्यक्ति को भर देती है। माने कि भक्ति से ओतप्रोत कर देती है। जो श्रद्धा के साथ भागवत जी का श्रवण करता है और चाहता है कि भगवान का प्रेम हमें मिल जाए, भगवान की कृपा हमें मिल जाए, तो भागवत जी उसको परिपूर्ण कर देती है, भक्ति प्रदान करती है। और भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राण। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति जब व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो सारे गुण आ जाते हैं, पर वो कब मिलती है? बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। तो जब भक्ति आ जाती है तो जीवन का उत्कर्ष तो ऐसे ही हो जाता है। और देखो, जब भक्ति हमें प्राप्त होती है तो भगवान भी हो जाता है। भगवान कहते हैं, जब आप आगे सुनेंगे चरित्र अमरीश जी का, तो भगवान वहां कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन हूं, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। और जब भक्ति आ जाती है, व्यक्ति भक्त बन जाता है, और भक्त बन जाता है तो भगवान अधीन हो जाते हैं। फिर बांके बिहारी हमारे हो जाते हैं और हम बांके बिहारी के हो जाते हैं। ग माने ज्ञान। भागवत जी संपूर्ण ज्ञान प्रदान कर देती है। ये जो अभी हमें ज्ञान है ना, ये तो संसार का ज्ञान है, और ये किसी को पूर्ण नहीं है। क्या? कोई व्यापार करता है तो उसको थोड़ा सा ज्ञान है तो थोड़ा सा व्यापार कर लेता है, किसी को ज्यादा ज्ञान है तो ज्यादा व्यापार करता है। पर भागवत जी की जब कृपा होती है तो भगवान का संपूर्ण ज्ञान करा देती है कि भगवान की क्या महिमा है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान के गुण क्या है। वो माने वैराग्य। भागवत जी की जब कथा हम निष्ठा के साथ सुनते हैं तो ये संसार है ना, इसकी असलियत भागवत जी दिखा देती है कि ये संसार कैसा है। अभी तो हमको संसार बड़ा अच्छा लगता है और संसार को खूब पकड़ के रखते हैं। खूब अच्छे से पकड़ के रखते हैं। पर भागवत जी बता देती है कि कौन हमारा है, कौन पराया है। और एक बात और, संसार में रहना भी सिखा देती है कि कैसे रहना चाहिए।
इसके बाद त माने त्याग। भागवत जी त्याग में परिनिष्ठित कर देती है। ऐसे भागवत जी की मंगलमयी कथा का हम श्रवण करें। देखो, भागवत जी में 335 अध्याय है और 12 स्कंद है। भागवत जी से पूर्व पद्म पुराण में भागवत जी के महात्म का वर्णन, वो 6 अध्यायों। महात्म माने क्या होता है? किसी भी वस्तु की महिमा। और बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना महिमा के व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता। बिना महिमा के व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता। जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। आप कोई वस्तु लेने के लिए जाते हो तो कब लेते हो? हाँ, क्या बाबूजी? कोई भी वस्तु लेने के लिए गए तो कब लेते हैं? जब उसका ज्ञान हो जाता है कि इस वस्तु की ये महिमा, ये इतने वर्ष चलेगी, इस माने इसमें ये मटेरियल लगा हुआ है। तो सबका ज्ञान हो जाता है तो उस पर हमारी आस्था जम जाती है और हम उसे घर पे ले आते हैं। ऐसे ही भागवत जी पर हमारी श्रद्धा जमे, इसके लिए भागवत जी के महात्म का वर्णन किया गया पद्म पुराण। और दूसरी बात, महिमा अपने मुख से भी नहीं गाई जाती। भागवत भगवान भी तो अपनी महिमा बता सकते थे, पर एक आजकल तो कलयुग है। किसी व्यक्ति के पास बैठो, हमारे महाराज इतने मकान है, हमारी इतनी दुकान है, हम इतना कमाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। पर पहले के लोग अपने मुख से बड़ाई करना पसंद नहीं करते, सिंपल बनकर के रहते। तो पद्म पुराण ने भागवत जी के महात्म को गाया, तो आइए उसका श्रवण करते हैं। उसमें 6 अध्याय, जो पहला अध्याय उसका पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कह रहे सच्चिदानंद रूपाय कि वो परमात्मा सत्य स्वरूप है। सत माने अस्तिति इति सत, जो है और ऐसा नहीं कि अभी है। जब अभी ये संसार नहीं था तब भी वो परमात्मा थे, संसार है तब भी परमात्मा है, और संसार नहीं रहेंगे, नहीं रहेगा तब भी हमारे बांके बिहारी का तो अस्तित्व हर काल में है। यत्र तत्र सर्वत्र, ऐसा नहीं कि भगवान की सत्ता यही है। भगवान की सत्ता हमारे वृंदावन में भी है, भगवान की सत्ता जरारा मीरपुर में भी है। सब जगह भगवान की सत्ता। और वो जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, उनको हम सब प्रणाम करते हैं। और देखो, ये और संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, ये असत है, ये एक जैसी रहती नहीं है। हंसी की बात तो तब आती है जब कोई कहता है कि यार तुम तो बदल गए, हाँ, तुम्हारा स्वभाव बदल गया, तुम बदल गए। अरे भाई, ये संसार तो बदलने वाला ही है, तो आदमी क्यों नहीं बदलेगा? स्थिर तो हमारे ठाकुर जी हैं, स्थिर तो हमारी राधा रानी है, वो कभी नहीं बदलते। वो तो पहले भी जितना सुख अपने भक्तों को देते थे, उतना ही सुख आज देते हैं।
तो वो सत्य स्वरूप परमात्मा है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पर हम सत्य को नहीं स्वीकारते, जानते तो जरूर है। राम नाम क्या है? सत्य है, पर इसको बोलना कोई नहीं चाहता। राम नाम सत्य है, इसको बोलना कोई नहीं चाहता। और बोलते हैं तो कब बोलते हैं? जब कोई चला जाता है। कब बोलते हैं? जब कोई चला जाता है। एक बार एक व्यक्ति चला गया, खूब भीड़ थी, सब लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है जा रहे थे। अब इतने में क्या हुआ, वो व्यक्ति जीवित हो गया, तो सारे लोग चुप हो गए। एक व्यक्ति को दिखाई नहीं दिया, तो बोलता जा रहा था राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सब लोग कहने के लिए शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। उसने कहा क्या हुआ? बोले वो जीवित हो गया। तो उसने कहा कि उसके जीवित होने से राम नाम सत्य का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? बोले हम उसे ही तो सुना रहे थे। बोले किसको? जो सुनता नहीं है। अरे ये राम नाम सत्य हमारे लिए है, वो तो चला गया, उसका तो जो जीवन था वो समाप्त हो गया। अब आप उसको बताओगे ना, तब भी वो कुछ नहीं कर सकता, उसका तो जीवन। तो ऐसे जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, उनको हम प्रणाम करते हैं। फिर कहा चित्त स्वरूपाय। चित्त माने चैतन्यता। इस संपूर्ण संसार में भगवान की चैतन्यता ही व्याप्त है। यदि उनकी चैतन्यता न हो तो हम खड़े न हो पाए। जब भगवान किसी के अंदर से निकल जाते हैं तो फिर क्या होता है? वो खड़ा हो पाता है क्या? वो न खा पाता है, न चल पाता है, न पी पाता है, कुछ नहीं। तो उन परमात्मा की जब चैतन्यता हमारे अंदर रहती है, तभी हम किसी के पिता कहलाते हैं, तभी किसी के महाराज पुत्र कहलाते हैं, तभी किसी की माता कहलाते हैं। तो ऐसे जो चित्त स्वरूप परमात्मा है, उनको हम प्रणाम करते हैं। उसके बाद आया आनंद। अरे मजा तो तब आता है जब कोई व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन कर लेता है तो कहता है बड़ा आनंद आया। कोई थोड़ा सा कहीं घूमने चला जाता है, अरे कैसा रहा तुम्हारी यात्रा? बहुत आनंद आया। अरे इन संसार की वस्तुओं में आनंद होता है ना, तो आज हम सब आनंदित हो चुके होते। आनंद तो भगवान के श्री चरणों में है, भगवान के नाम में है। तभी तो हम कहते हैं नंद घर आनंद भय। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ही तो आनंद है, बांके बिहारी जी तो आनंद है। अरे जब वो आनंद हमें मिल जाता है तो फिर इस संसार की वस्तुओं का आनंद तो फीका पड़ जाता है। अरे वो संतों को देखिए कि नितांत अभाव है संसार की वस्तुओं का, पर महाराज भगवान की नाम मस्ती में, भगवान की कृपा की मस्ती में हर समय आनंदित रहते हैं। हर समय खूब महाराज आनंद से भगवान का नाम जपते हैं। तो ऐसे जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, उनको हम प्रणाम करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। एक बात बताइए कि हमको किसने बनाया? हाँ, ऊपर वालों ने बनाया। संसार के सारे काम भी ऊपर वाला ही करता है।
पर जब हम ये कहते हैं ना कि हमने ये किया, तो भगवान बड़े ठहाका मार के हंसते हैं, बहुत हंसते हैं कि देखो इसको इतना ही बहुत नहीं है, ये कर क्या सकता है। मेरी चैतन्यता का सहारा लेकर के ये फुदक रहा है और फिर कहता है कि हमने किया। व्यक्ति के घर गए, ऐसा था कि ये देखो इतना बड़ा घर जो आप देख रहे हो ना, ये हमने बनाया। पहले पिताजी ने तो छोटा सा बना रखा था, फिर हमने इसको तोड़ करके महाराज इतना बड़ा बनाया। अरे हम कर क्या सकते हैं। तो भगवान पूरे विश्व को बनाते हैं और हमें और आपको भी भगवान ने ही बनाया, और फिर पालन भी भगवान ही करते हैं। आप कहोगे महाराज जी कैसे भगवान करते हैं, हमारे घर वालों का पालन तो हम करते हैं या हमारा पालन हमारे माता पिता करते हैं। ईमानदारी से बताओ कि जब आप गर्भ में थे तब किसने पालन किया था? कौन पिता उस गर्भ की काल कोठरी में जाकर के आपको भोजन कराता था? कौन माता उस गर्भ के अंदर जाकर के भोजन कराता? वहां भी आपके भोजन की व्यवस्था हमारे ठाकुर जी करते थे। फिर जब आप बाहर आए तो भगवान ने सोचा कि ये अभी पदार्थ इसको सूट नहीं होंगे। आपने देखा होगा कि माँ के दूध को बच्चा न पिए और गौ माता का किसी का दूध पिलाएं तो उसको पच नहीं पाता है, बहुत दिनों तक परेशानी हो जाती है। तो भगवान ने कहा, सोचा विचार किया कि बार इसका पालन कौन करेगा, तो माँ के वक्षस्थलों में दूध दे दिया। अब आप विचार कीजिए, बालक का जन्म होता है उससे पूर्व माँ के स्तनों में दूध क्यों नहीं आता, और जब वो कुछ खाने पीने के लायक हो जाता है तो वो दूध कहाँ चला जाता है? वो भगवान ही हमारे पालन पोषण के लिए बेस्ट। हम किसी का पालन पोषण करते हैं तो हमको बड़ा अभिमान हो जाता है, पर भगवान की उदारता देखिए कि निस्वार्थ भाव से कई जन्मों से हमारा पालन पोषण करते हुए आए। ऐसे हमारे ठाकुर हैं। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाहि, ऐसो को उदार जग मान। अरे हम तो किसी के ऊपर कृपा करते हैं ना, तो कब करते हैं? जब वो हमारे काम का आदमी हो। पर भगवान तो बिना कारण की कृपा करते हैं। एक संत जी महाराज खूब भंडारा चलाते थे, अन्न क्षेत्र चलाते थे, पर एक नियम था उनका कि आपको प्रसाद पाना है जी तो माला झोली उठाइए, भगवान की एक माला जपिए, फिर प्रसाद पाइए। कई सारे लोग आते खूब बढ़िया से प्रसाद पाते, एक माला जपते, संत जी प्रसाद पवा देते, चले जाते। अब एक दिन एक नास्तिक आ गया, संत जी ने कहा कि प्रसाद पाना है? बोले हाँ। बोले भगवान का नाम जप करना पड़ेगा, मैं तब तक आपके लिए गरम गरम रोटी बना दूंगा। उसने कहा ना, भगवान का नाम हम जप नहीं करेंगे। संत जी ने कहा क्या माला झोली नहीं है? बोले नहीं। बोले हम दे देते हैं। बोले फिर भी हम नहीं करेंगे। तो संत जी ने कहा कि यदि आप नाम जप नहीं करोगे तो हम आज आपको प्रसाद नहीं पवाएंगे। वो भी नास्तिक चला गया, बोले हम भी नहीं पाएंगे।
दोपहर में जो ही भगवान को राजभोग लगा, संत जी ने ठाकुर जी को सुला दिया, खुद भी विश्राम किए, हल्की सी नींद आई, भगवान स्वप्न में दिख गए। भगवान ने कहा, आज मेरे दरबार में एक भक्त आया और आपने उसको लौटा दिया। बोले, प्रभु काहे का भक्त? मैंने उससे बहुत प्रार्थना की कि भाई एक माला जब दे, तेरे को गरम रोटी खिलाऊंगा, बड़े प्रेम से खिलाऊंगा, पर उसने नहीं मानी। भगवान ने कहा कि संत जी विचार तो करो, आज उसने भगवान का नाम नहीं लिया तो आपने उसको भोजन नहीं दिया। मैं तो उसको कितने वर्षों से बिना नाम जपे भगवान का भोजन करवा रहा हूं, मैं मेरा प्रसाद उसको पवा रहा हूं, और आज उसने एक माला नहीं जपी तो आपने उसको बाहर कर दिया। तो ये भगवान की करुणा है। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजो छाड़ी कपट जंजाल। भगवान कारण रहित दयाल है, पर उसके बाद भी हम उनका भजन नहीं करते। अरे देने वाला वही है, चलाने वाला भी वही है, भ्रम मत पालिए। ये सत्संग यही सिखाता है कि ये जो बोझा लेकर के चल रहे हैं ना, इसको हटा दीजिए। आप कुछ नहीं कर रहे, आपसे करवाया जा रहा है। आप कहोगे नहीं महाराज घर तो हम चलाते हैं, तो श्रीमान जी आपके पहले कौन चलाता था? वो भी यही सोचते सोचते चले गए कि हम चला रहे हैं, हम चला रहे हैं क्या? और वो घर चलाने के चक्कर में कभी न तो हमारे बिहारी जी के दर्शन कर पाए, न कभी सत्संग में जा पाए। अरे ये काम ने तो ऐसा पकड़ रखा है ना कि कभी नहीं छोड़ने वाला। क्या काम ने ऐसा पकड़ रखा है व्यक्ति को कि ये कभी नहीं छोड़ने वाला। तो फुर्सत तो कभी नहीं मिलेगी। ये व्यस्त भरे जीवन में ही आपको अपना कल्याण करना पड़ेगा। आपने अपनी पत्नी के लिए समय निकाला, आपने अपने बच्चों के लिए समय निकाला, आपने अपने परिवार के लिए समय निकाला, पर आपने अपने लिए नहीं निकाला। व्यक्ति अपने लिए नहीं सोचता कि मैं कर तो रहा हूं, क्या इससे मेरा कल्याण हो जाएगा? मेरे साथ क्या होगा जब ये कोई नहीं रहेंगे? आज तो मैंने सबके लिए किया, पर एक समय ऐसा भी आता है जब व्यक्ति के पास कोई नहीं रहता। आप आगे चल के सुनेंगे गजग्राह का प्रसंग कि हाथी अकेला ही रह जाता है और आज का व्यक्ति भी अकेला ही रहता है। अभी आगे सुनिएगा धुंधकारी के प्रसंग में। तो भगवान ही विश्व का सृजन करते हैं, भगवान ही विश्व का पालन करते हैं, भगवान ही विश्व का श्रृंगार करते हैं। उसके बाद तापत्रय विनाशाय, ये जो 3 प्रकार के ताप हैं, एक तो देहिक, एक देविक और एक भौतिक। देहिक माने अपने शरीर से जनित दुख। देखो 2 ही दुख है, एक तो इस शरीर से दुख है, या इस शरीर से जो निकले हैं, या इस शरीर से जिन लोगों से संबंध है उनसे दुखी है। शरीर साथ नहीं देता, बीमारियां हो गई है तो आदमी दुखी। फिर शरीर वालों से कैसे कि बच्चा कहना नहीं मानता, बहू कहना नहीं मानती, ये अपने हिसाब से चलते हैं, मैं अपने हिसाब से चलाना चाहता हूं, बस यही झगड़ा। तो जो दैहिक कष्ट है वो भी भगवान की कृपा से समाप्त हो जाता है। और देविक
कभी ग्रह नाराज हो गए, कभी सूर्य नाराज हो गए, कभी महाराज शनिदेव नाराज हो गए, पर जो भगवान का भक्त हो जाता है उसको ये सब परेशान नहीं करता। जो गुरु की शरणागति ग्रहण कर लेता है और जो भगवान का बन जाता है, भगवान से कह देता है कि हे प्रभु आप मेरे हो और मैं आपका हूं, बस यही समाप्त। आपने वो प्रसंग सुना होगा कि एक बार हनुमान जी के पास शनिदेव दौड़े दौड़े पहुंचे। हनुमान जी ने कहा आइए शनिदेव स्वागत है। शनिदेव ने कहा स्वागत तो ऐसे कर रहे हो जैसे खुशियों का पिटारा लेकर के आया हूं। हनुमान जी ने कहा समझा नहीं। बोले प्रभु 7.5 लेकर के आया हूं, और जब 7.5 लेकर के आता हूं ना तो व्यक्ति को नचा करके रख देता हूं। पर हनुमान जी आप भगवान के भक्त हो, इसलिए मैं 2 तरीके से आता हूं। एक तो आता हूं पैरों की तरफ से, एक आता हूं सिर की तरफ से। और जब सिर की तरफ से आता हूं तो बहुत कष्ट होता है, पैर की तरफ से आता हूं तो कम होता है। तो आप भगवान के भक्त हो, मैं पैरों की तरफ से आ जाता हूं। हनुमान जी ने कहा शनिदेव आप हमारे अतिथि हो, और अतिथि को तो सिर पे बिठाया जाता है, पैरों पे थोड़ी। आप तो सिर पे ही आइए प्रभु। शनि देवता महाराज जो ही सिर पे बैठे, हनुमान जी थोड़ी देर तो महाराज राम 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 राम। अब इतना सिर भारी होने लगा कि राम नाम महाराज मुख से निकले ना। हनुमान जी ने कहा सब कुछ तो सहन कर सकता हूं, पर भगवान का नाम मुख से न निकले ये मुझे सहन नहीं होगा। हनुमान जी ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया और जो ही अपने सिर पे रखने लगे, शनिदेव रुको रुको रुको। बोले क्या रुके? बोले महाराज रुको मैं दब जाऊंगा। बोले नहीं शनिदेव बैठे रहो, अभी तो 7 मिनट ही हुआ है। बोले ना ना आप में क्या बैठूं, आपका जो नाम ले उससे मैं 10,000 योजन दूर रहूं। यह है भगवान की शरणागति का फल। तो जब भगवान के हम अपने हो जाते हैं तो फिर ये ग्रह भी हमारा कुछ नहीं करता। भौतिक आपदा से भी भगवान एवं भगवान का नाम बचाता है। एक सच्ची घटना है मध्य प्रदेश की। एक संत जी रहते थे, बहुत भजन करते थे, ठाकुर का नाम जपते थे। अब एक बार महाराज अतिवृष्टि होने लगी, ओले गिरने लगे, तो सारे किसान लोग जाकर के कहे गांव के कि बाबा यदि सारी फसल नष्ट हो जाएगी तो हम लोग खाएंगे क्या, और अपने पशुओं को क्या खिलाएंगे? तो बाबा ने कहा कि ये सब तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। और आज भी ये सब आपदाएं आती है ना, अपना ही कर्म है, ये सब अपने ही कर्म है। पहले किसान खेत को नहीं जलाता था, अब आप विचार करो खेत को जलाने से कितने कितने कीड़े मरते हैं। दोष लगता है कि नहीं? अब किसान पूरा खेत जला देता है, उससे मिट्टी भी खराब होती है, पर क्या करे? वो कहता है कि इसका क्या करूं मैं। उसको 2 पैसे बच जाते हैं तो चारा नहीं बनाता, उसको डायरेक्ट निकलवा देता है। तो कहा ये तुम्हारा ही परिणाम है। तुमने गौ माता के लिए अंश निकालना बंद कर दिया, तुमने ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, गांव के मंदिर के लिए अंश निकालना बंद कर दिया। सबने क्षमा मांगी। बोले बाबा आज से हम एक नियम बना लेते हैं कि जिसके पास 1 एकड़ जमीन होगी तो वो इतना अनाज देगा, 2 एकड़ जमीन होगी तो इतना अनाज देगा। बाबा इस भौतिक आपदा से हमें बचा लीजिए। संत जी ने कहा कि अब देखो भगवान की महिमा को, भगवान के नाम की महिमा को। और संत जी ने महाराज हाथ पैर को धोया, आचमन किया, आसन में बैठ गए
और भगवान का नाम लेकर के, हाथ में जल लेकर के, एक ऊषल भूमि पड़ी हुई थी महाराज, बंजर भूमि, वहां पे महाराज सारी वो ओलावृष्टि को गिरा दिया और एक एक हाथ महाराज उस जमीन में बर्फ हो गया। सब लोगों ने देखा। आज भी वो गांव है और वहां आज भी नियम बना हुआ है कि वो प्रत्येक किसान कुछ कुछ अनाज गौ माता के लिए निकालता है, कुछ चारा निकालता है। तो भगवान की जब कृपा होती है तो भौतिक ताप भी नष्ट हो जाता है। तो ऐसे जो भगवान है उनको हम प्रणाम करते हैं। कैसे भगवान? जिनके 9 हेतु है। एक तो वो सत्स्वरूप है इसलिए प्रणाम करते हैं, एक वो चित्त स्वरूप है इसलिए प्रणाम करते हैं, एक वो आनंद स्वरूप है इसलिए प्रणाम करते हैं। कितने हुए? 3 हेतु और कि वो विश्व को बनाते हैं, विश्व का पालन करते हैं और विश्व का सृजन करते हैं। कितने हुए? 6। 3 और वो देही कष्ट से हमें बचाते हैं, भौतिक कष्टों से बचाते हैं और महाराज देविक कष्टों से हमको बचाते हैं। इसलिए हम भगवान को प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। अब यहाँ पे देखिए कृष्ण नहीं है, श्री कृष्णाय। श्री माने राधा सहिताय। श्री किशोरी जी के संग हम भगवान को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि श्री राधा रानी हमारी जीवाचारी है। हमारी जो बात है ना वो राधा रानी भगवान तक पहुंचाती है। और देखो जब पुत्र की बात पिता नहीं मानता है ना तो पुत्र क्या करता है? क्या करता है? माँ के पास जाता है और माँ से कहता है कि हे माँ ने थोड़ी सी मेरी बात मनवा देना। तो ऐसे राधा रानी भी हमारी जीवाचार्या है। जब ठाकुर जी का मूड ठीक नहीं होता है तो ठाकुर जी भगा देते हैं, पर श्री किशोरी जी है जो महाराज इतनी करुणामयी है, इतनी कृपामयी है कि भक्त के अपराधों को नहीं देखती, उनको छिपा करके भगवान तक अपनी बात रख देती। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमा, श्री राधा सहिताय श्री कृष्णाय वयम। एक भक्त तो बड़ा विचित्र निकला। जब बिहारी जी उसकी नहीं सुनते तो राधा रानी की कसम डाल देता, हमसे रूठो ना बिहारी तो पे राधा की कसम, हमसे रूठो ना बिहारी तो है राधा की कसम, राधा की कसम तो है श्यामा की कसम, राधा की कसम तो है श्यामा की कसम, हमसे रूठो ना बिहारी तो है राधा की कसम। बिहारी जी हमसे मत रूठिए, नहीं श्री किशोरी जी की कसम आप में डाल देंगे। तो भक्तों का अपना अपना भाव है भाई। भक्त की तो अपनी भी दादागिरी होती है। ऐसे कई सारे भक्त हैं जो भगवान पर अपनी दादागिरी चलाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका भाव पुष्ट है, वो ठाकुर जी को ईमानदारी से मानते हैं। हमारी तरह नहीं कि मंदिर जाते हैं तब तो हे ठाकुर आप ही हो, आप ही सब कुछ हो, आपकी कृपा से सब कुछ चल रहा है। पर जो मंदिर से बाहर आए और मूंछों में ताव देने लग जाते हैं तो ऐसा नहीं है। हर समय भगवान पर विश्वास। तो ऐसे भगवान जो राधा के सहित श्री कृष्ण है उनको हम प्रणाम करते हैं। और देखो प्रणाम करने से क्या होता है? हमारा अभिमान दूर होता है। प्रणाम करने से हमारा अभिमान दूर होता है और ये भाव बनता है कि प्रभु हमारा तो कुछ नहीं है। प्रणाम कब करते हैं किसी व्यक्ति को? कि जब उसको अपना आयु में अधिक मानते हैं, या उसको महाराज बल में अधिक मानते हैं, या सम्मान में अधिक मानते हैं,
या ज्ञान में अधिक मानते हैं तभी प्रणाम करते हैं। तो जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो हमारा एक भाव ये भी बनता है कि प्रभु आप ही सब कुछ कर रहे हो, मेरा तो वैसे ही नाम हो रहा है, करने वाले आप ही हो, बस नाम मेरा हो जाता है। तेरी कृपा से है मनमोहन, काम मेरा हो जाता है। आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, पर करने वाले तो प्रभु आप ही हो। इसके बाद महाराज द्वितीय श्लोक में महात्मा की वंदना की गई। पहले श्लोक में परमात्मा की, द्वितीय श्लोक में महात्मा की, और तृतीय श्लोक में महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सोनकादिर्षि विराजमान है। सुंदर महाराज यज्ञ करते हैं और संध्या बंदन नित्य नैमित्तिक कर्म करके आनंद से रहते हैं। पर एक दिन वो विचार करने लगे कि प्रातः काल के समय का और सायंकाल के समय का सदुपयोग हो जाता है, पर जो ये दिन का समय है इसका सदुपयोग नहीं हो पाता। तो भगवान ऐसी कृपा करे कि किसी संत को भेज दे और वो संत में भगवान की कथा का श्रवण करवाए। तो ऐसे प्रार्थना कर रहे थे। और देखो 3 चीज है जिसको कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक तो है समय का क्षण। समय को जो व्यक्ति बर्बाद कर देता है, समय उसको बर्बाद कर देता है। सही बात है कि नहीं? जिस व्यक्ति ने समय को बर्बाद किया, जिस समय में पढ़ना था उसमें पढ़ा नहीं। समय एक बात कहता है कि तू मेरा सदुपयोग करेगा तो समाज में तेरे सम्मान को बढ़ा दूंगा, और तूने मेरा सदुपयोग नहीं किया तो नौकर बना दूंगा। और आज वही होता है। जो विद्यार्थी पढ़ नहीं पाता वो जिंदगी भर महाराज भटकता ही रहता है। तो समय को बर्बाद नहीं। और आज का व्यक्ति सबसे ज्यादा समय को ही बर्बाद करता है। यूं तो कहो कि कथा श्रवण के लिए चलो तो कहेगा कि टाइम नहीं है, और फोन करके पूछो क्या कर रहे हो, बोले टाइम पास। अरे इतना टाइम मिल कहां जाता है? हाँ, इतना समय मिल कहां जाता है जिसको पास करना पड़ता है। दूसरा है महाराज अन्न का कण। अन्न को भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सब बुजुर्गों के मुख से सुनते होंगे कि अन्न में भी भगवान का वास होता है। अन्नम ब्रह्म। पर आज हमने अपनी आने वाली पीढ़ी को नहीं बताया, तो उसको भोजन करने का, वो भोजन किस लिए करता है? पेट भरने के लिए। पर भोजन पेट भरने के लिए तो होता ही है, पर हमें भोजन करना भी ठीक से आ जाए तो आदमी पुण्यवान हो सकता है। भोजन करने को यज्ञ कहा गया है। जो हमारा उदर है ना, इसमें भगवान अग्नि के रूप में निवास करते हैं, जठराग्नि के रूप में। और भोजन करने का नियम क्या है कि आसन लगाओ, आसन में बैठो और भोजन करने लगो, तब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो कि जो विश्व के जर्रे जर्रे में व्याप्त है वो भगवान मेरे उदर में बैठ करके प्रसाद पाओ। फिर आचमन करो, भोजन पवित्र भोजन करो। अब भोजन करते समय एक एक ग्रास को पाओ और भगवान की करुणा का अनुभव करो कि प्रभु कितनी कृपा है। संसार में कितने लोग हैं जिसको ये आप अन्न रूप में प्राप्त नहीं होते हो, पर मेरे ऊपर कितनी कृपा की है आपने, जो आप मुझे सुबह शाम दोपहर 3 टाइम प्रसाद के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। फिर जब भोजन कर लो तब हाथ में जल लो और कहो
कि सारा संसार के जर्रे जर्रे में जो ठाकुर विराजमान है वो तृप्त हो जाए, ऐसा करके आप पान कर जाइए, ऐसा करके पान कर जाइए और एक हाथ से भोजन कीजिए। ये नियम आप अपने जीवन में बना लेते हो, फिर देखो आपका जीवन, छोटे छोटे नियम है। रोज तिलक लगाने का नियम बना लीजिए आप, आपकी भावनाएं तुरंत बदलेगी। रोज भगवान को सुबह सुबह प्रणाम करने का नियम बना लीजिए। आप 10-15 दिन में पाओगे कि मेरा जो हृदय कलुषित था, मेरे अंदर जो क्रोध था, दया नाम की कोई चीज नहीं थी, वो कहां से आ गई? ये छोटे छोटे नियम। तो अन्नम ब्रह्म, अन्न का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अरे वो बाप जीवन भर कमाई करता है और अपनी बेटी का जब विवाह होता है तो बड़े धूमधाम से महाराज भोजन बनवाता है, कई प्रकार की मिठाइयां बनाता है। पर हम जब विवाह में जाते हैं ना भोजन करने के लिए, तो कितना झूठा छोड़ते हैं, ये अच्छा नहीं बना, ये ऐसा है वैसा। कई सारे लोग तो थाली भर के छोड़ देते हैं, ऐसा ना, उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। उतना ही भोजन थाली में लेना चाहिए जो आप पा सको। नहीं तो आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों को बीमारी हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति को एक कोठा मिलता है कि आपको पूरे जीवन में इतनी चीनी खानी है। जब चीनी खत्म हो जाती है तो फिर शुगर लग जाता है, फिर डॉक्टर कहता है कि चीनी मत खाना नहीं तो खत्म। ऐसे अन्न की भी बीमारी हो जाती है, अन्न से एलर्जी हो जाती है, रोग लग जाते हैं। 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाना, घी नहीं खाना, तेल नहीं खाना। फिर तीसरा है महाराज पानी की बूंद। पहले का व्यक्ति पानी की महिमा को जानता था, आज हम नहीं जानते तो पानी को कितना बर्बाद करते हैं। पहले जब पानी भर कर के लाते थे तो उसकी महिमा पता चलती। आज तो फव्वारा खोला और घंटों फव्वारे के नीचे बैठे हुए हैं, कितना पानी बर्बाद हो गया क्या पता। और आने वाली पीढ़ियों को पानी नसीब नहीं हो। कई सारे गांव ऐसे हैं कि पानी सब सूख गया, बाहर से पानी जाता है। तो सोनकादि ऋषि भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस समय का सदुपयोग हो जाए, इसके लिए एक संत का पदार्पण हो जाए। भगवान से कोई सच्चे मन से प्रार्थना करे तो भगवान जरूर सुनते हैं। और आज महाराज सूत जी का आगमन हो गया है। नेमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सोनको ब्रवी। महाराज सूत जी को सुंदर बालू के टीले में बिठाया गया और जो 88,000 सोनकादि ऋषि थे वो सब नीचे बैठ गए और हाथ जोड़ करके महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सूत जी महाराज, आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान हो। हमारे हृदय में भी अंधकार है, उसको आप दूर कर दीजिए। सूताख्यायी कथा सारम। हे सूत जी महाराज, हमने कथाएं तो खूब सुनी, पर अब हम कथा का सार सुनना चाहते हैं। और मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों का रसायन हो ऐसी आप कथा सुनाइए। और वो कथा कैसी हो? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा। भक्ति को बढ़ाने वाली कथा हो, ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली कथा हो, विवेक का उदय करने वाली कथा हो। और इसके बाद तो इतना प्यारा प्रश्न किया कि माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथा।
सूत जी ये बताइए कि ये संत लोग भगवान की माया से कैसे बच जाते हैं? हाँ? विचार करो, जिससे बीड़ी नहीं छूटती है, जिससे तमाकू नहीं छूटता, उससे सब कहें घर वाले, पत्नी परेशान है, मुंह से बदबू आती है, और लड़ते लड़ते 10 वर्ष नहीं हुए, आज 30 वर्ष पूरे हो गए, पर उस व्यक्ति ने बीड़ी तमाकू नहीं छोड़ पाया, और संत पूरा संसार छोड़ देता है। कैसे? कृपा करके बताइए कि माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम, कैसे छोड़ देते हैं? फिर महाराज यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः, ये कली काल का जो जीव है ना, ये आसुरी वृत्ति को प्राप्त हो गया, असुर हो गया है। प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः, राक्षस हो गया है। अब आप कहोगे कि महाराज राक्षस के तो बड़े बड़े सींग होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, तो टीवी वाले राक्षसों के होते हैं। वो तो टीवी में दिखा दिया गया तो हमने मान लिया। राक्षस कौन है उसका श्रवण कीजिए। मनसेकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनः, बोले जो मन से कम, मन से कुछ और सोचता है, वचस से कम, वाणी से कुछ और बोलता है, और कर्मण्येकम महात्मनः, कर्म से कुछ और करता है, वही राक्षस है। बोले सींग न हो तब भी समझ जाइए कि ये राक्षस है। पहले के लोगों को देखा होगा आपने कि जो वाणी से निकल गया उस जबान से पलटते नहीं। आज का व्यक्ति गंगा जी सिर पे रख करके कसम खाता है, फिर उसके बाद भी बदल जाता है, यही राक्षस है। अब सब विचार कीजिए कि क्या हम भी तो ऐसे नहीं हैं, और हैं तो भगवान कृपा कीजिए इन 7 दिनों में हम भी मनुष्य बन जाए। कोई बात पूरा नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, मत बोलिए, पर जो वाणी से, और ये कभी नहीं कि मन में कुछ और सोच रहे हो, व्यक्ति सामने है तो कुछ और बोल रहे हो, मन से तो चाहते हो कि ऐसे जिंदगी भर दुख पाए, पर आदमी सामने, अरे बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ, तो भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, और मन में जिंदगी पर ऐसे ही परेशान हो गए। मैं एक बार आया था तुम्हारे पास, तुमने मेरी ये बात नहीं मानी, ऐसे नहीं। क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम्, कहा कि कलिकाल का हर एक जीव क्लेशों से आक्रांत है, हर व्यक्ति परेशान है, कोई भी हो। कोई व्यक्ति धन से परेशान है, कोई व्यक्ति तन से परेशान है, कोई व्यक्ति मन से परेशान है। किसी के पास धन तो खूब है पर तन नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। खाने के लिए बहुत सारा है पर खा नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है, बीमारी हो गई है। रसगुल्ले प्यारे तो बहुत लगते हैं, अच्छे भी लगते हैं, मीठा खाने का भी मन करता है, पर खा लेंगे तो महाराज डायबिटीज 300 पार कर जाएगी, फिर इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। तो कोई महाराज तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। धन भी है, मन भी है, धन भी है, तन भी है, धन भी खूब है, तन भी स्वस्थ है, पर हमारे रामपाल बाबूजी जैसा मन नहीं है। नहीं तो पैसा तो सबके पास है, पर हर कोई ऐसे अपने पितरों को थोड़ी गया जी ले जा पाते हैं, हर कोई थोड़ी कथा सुना पाते हैं, पर मन नहीं है।
कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अरे जिसने बिहारी जी को अपना मान लिया, जिसने राधा रानी को अपना मान लिया, वही व्यक्ति सुखी हो सकता है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समाए। जब ठाकुर को अपना मान लिया तभी व्यक्ति सुखी हो सकता है, नहीं तो ये जीवन तो ऐसे ही निकल जाता है। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय, पावना नाम च पावन। ऐसी कथा सुनाइए जो कल्याण करने वालों में भी कल्याण करने वाली हो, और पावनानाम च पावनम, पवित्र करने वाली में भी पवित्र करने वाली हो, और कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, हमेशा के लिए बांके बिहारी हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाए, ऐसी कथा सुनाइए। सोनक जी कह रहे हैं कि प्रभु हम आपकी महिमा जानते हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं, क्योंकि चिंता मणिर्लोक सुखम, सुरद्रु स्वर्ग संपदम, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अरे चिंतामणि के पास कोई व्यक्ति जाए तो संपूर्ण लोक का सुख दे सकती है, और कल्प वृक्ष के पास चला जाए कोई व्यक्ति तो स्वर्ग का सुख दे सकता है। पर कोई व्यक्ति इन दोनों के पास जाकर के कहे कि क्या बिहारी जी के दर्शन करा दोगे, तो ये दोनों हाथ खड़ा कर लेंगे, बोले ना भाई, हमारे बस की बात नहीं है बिहारी जी के दर्शन कराना। बिहारी जी के दर्शन तो जब भगवान की कृपा होती है, या तो बिहारी जी बुला ले, या गुरुदेव भगवान धक्का देके बिहारी जी तक पहुंचा दे। बस दो ही व्यक्ति का सामर्थ्य है, और यदि हट करके पहुंच भी जाओ तो बिहारी जी के दर्शन ही नहीं होते। फिर क्या होता है, पंडों के दर्शन होते हैं, पंडे 100 का नोट ले रहे हैं कि 500 का ले रहे हैं, बिहारी जी को माला चढ़ा रहे हैं कि इधर कर रहे हैं कि उधर कर रहे हैं, बस यही दर्शन करके निकल आए। तृतीय दिन की कथा में सुनिएगा कि दर्शन कैसे किए जाते हैं। अभी तो हमको दर्शन करना भी नहीं आता, दर्शन कैसे करना चाहिए, दर्शन करने की भी विधि है, भगवान के मंदिर जाने की भी विधि है। शास्त्रों में हर कुछ लिखा हुआ है, और ऐसे नहीं लिख दिया, शोध करके लिखा हुआ है। जब पाया कि यार बिजली के तार छूने से तो करंट लगता है, तो ये अनुभव किया, और एक बार नहीं 10 बार किया, तभी तो ये बात समाज में विदित हो गई कि बिजली के तारों को जो ही छूओगे करंट लग जाएगा। तो ऐसे ये बातें भी है कि इस विधि से बिहारी जी के दर्शन कर लोगे तो बिहारी जी हृदय में बस जाएंगे। तो कहा कि गुरुदेव भगवान आपकी बहुत महिमा है, और सज्जनों जीवन में गुरुदेव भगवान अवश्य होने चाहिए। जब तक जीवन में गुरु नहीं होता है ना, तब तक आवारा सांड को देखा है आपने, वैसा ही जीवन होता है। वो कहीं पे भी चला जाता है, कुछ भी खा लेता है, कोई नियम नहीं, पर जो ही महाराज उसमें नथ डल जाती है, फिर वो खूंटे को छोड़ करके कहीं नहीं जाता। यही है, गुरुदेव के मंत्र रूपी जब नथ डल जाती है तो वो व्यक्ति फिर आचार विचार में आ जाता है। क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, सब वो सीख जाता है। पर जब तक गुरुदेव भगवान का जीवन में आगमन नहीं होता, और गुरुदेव भगवान कोई साधारण नहीं होते। अरे हमको अपने गुरुदेव पर हर समय
गर्व होना चाहिए। जब गुरुदेव भगवान की करुणा भरी दृष्टि भी जीव पर डल जाती है ना, तो अनायासी ठाकुर की गोद मिल जाती है। दक्षिण भारत की बात है, हमारे श्री रामानुज स्वामी जी, ब्रह्मोत्सव का समय था, रंगनाथ भगवान की सवारी निकल रही थी, प्रबंध का पाठ हो रहा था, सब लोग पाठ करते करते जा रहे थे। रामानुज स्वामी जी की धनुर्धर पहलवान पर दृष्टि पड़ी। अब वो भी बड़ा विचित्र, छाता ले रखा, उसकी पत्नी हेमा चल रही थी और वो उल्टा चल रहा था। उसको पता नहीं क्या नशा चढ़ा कि दिन भर अपनी पत्नी के नेत्रों को निहारता रहता था। अब छाता लेकर के उल्टा उल्टा चल रहा है। रामानुज स्वामी जी की दृष्टि पड़ गई। उन्होंने कहा, ये कैसा मूर्ख आदमी है। अरे लोग तो भगवान की सवारी को देखने के लिए आते हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं, और ये मंदिर में आके भी अपनी पत्नी का ही दर्शन कर रहा है। पूछा कौन है? बोले ये धनुर्धर पहलवान है। ये बहुत अच्छा था, पर जब से विवाह हुआ इसका पूरा जीवन चौपट हो गया। रामानुज स्वामी जी ने कहा, मन में सोचा कि देखो रंगनाथ धाम में आ गया है, ये भगवान को नहीं देख पा रहा, कोई बात नहीं, भगवान की तो दृष्टि पड़ी होगी ना। और यदि इसका जीवन न बदले तो फिर धाम की क्या महिमा रहेगी। अरे वृंदावन गए और वृंदावन जाने के बाद हृदय में हलचल न जमी तो वृंदावन की क्या महिमा रही। तो मैं रंगनाथ धाम की महिमा को घटने नहीं दूंगा। कहा कि सवारी के बाद इसको बुला के लाना। सेवक लोग गए, कहे कि स्वामी जी बुला रहे हैं। वो कहा, हम कोई स्वामी जी को नहीं जानते। बोले भाई तुमको बुलाया है। बोले ना, हम तो कल आए हैं और परसों चले जाएंगे, हमारी कोई इच्छा नहीं थी यहाँ आने की, पर हमारी पत्नी ने जिद किया तो हम आ गए। पत्नी ने कहा कि कोई साधारण नहीं बुला रहे आपको, रामानुज स्वामी जी है, साक्षात भगवान के अवतार हैं, भगवान शेष के अवतार हैं, वो आपको बुला रहे हैं। बोले ठीक है पत्नी, तुम कह रही हो तो चल चलेंगे। वो गया। स्वामी जी ने कहा कि तुम क्यों इसको देखते रहते हो कामियों की तरह। बोले ना प्रभु, मैं सच्चा प्रेमी हूं। मैंने समाज में, संसार में सभी के नेत्रों को देखा, पर मेरी पत्नी जैसे नेत्र मैंने किसी के नहीं देखे। और प्रेमी हूं, सुंदरता मुझे प्रिय है, तो इसलिए मैं इनके नेत्रों को देखता रहता हूं, मेरे अंदर कोई गलत भावना नहीं है। रामानुज स्वामी जी ने कहा कि इससे सुंदर नेत्र दिखा दे तो। बोले उसी को हम देख लेंगे। रामानुज स्वामी जी ने कहा कि कल आना तुम रंगनाथ जी के मंदिर में। वो चला गया। रामानुज स्वामी जी रात भर नहीं सो पाए, प्रार्थना कर रहे कि प्रभु मैंने वचन तो दे दिया है, आपको दर्शन तो देना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा कि उसने बहुत पाप किए हैं। बोले प्रभु कुछ भी किया हो, वो पापी हो या कुछ भी हो, आपको मेरे संबंध से उसको स्वीकारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसे अपना मान लिया। अरे गुरुदेव भगवान क्या करते हैं? मंत्र देकर के बिहारी जी के सामने या रंगनाथ के सामने लेटा देते हैं, प्रणाम करवा देते हैं और मन ही मन कह देते हैं, बोले प्रभु अब इसको स्वीकार लीजिए, ये आपका हो गया। दीक्षा की क्रिया क्या होती है बाबूजी? आप तो दीक्षा लिए हैं,
मंत्री तो दिया जाता है और भगवान का स्वरूप दे दिया जाता है और कह दिया जाता है कि आज से यही आपके हैं। और गुरुदेव भगवान उनसे भी कह देते हैं कि प्रभु आप भी इनके हो। बोले प्रभु मेरे संबंध से इसको स्वीकार लीजिए, पर इसके ऊपर कृपा कर दीजिए। रात भर नहीं सोए, प्रातः काल हुआ, कावेरी स्नान करके आए, धनुर्धर पहलवान भी आया। रामानंद स्वामी जी ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा कि देखो रंगनाथ को। उस धनुर्धर को महाराज साक्षात रंगनाथ भगवान के दर्शन हो गए, धड़ाम से मूर्छित होकर के नीचे गिर गए। जब होश आया तो कहा प्रभु पहले जैसे तो दर्शन हो ही नहीं रहे। बोले बच्चा वो मेरे संबंध से दर्शन हो गए, अब भजन करोगे तो फिर खूब सुंदर सुंदर दर्शन होंगे। और महाराज आगे चल के वो बहुत बड़े भक्त हुए और उनकी पत्नी भी बहुत बड़ी भक्त हुई। ये होता है आचार्य की कृपा, अपने गुरुजी की कृपा। अब बताओ इसने कौन सा कर्म किया था, पर बस दृष्टि पड़ गई तो पड़ गई। तो आप गुरुदेव भगवान हो, इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, आप भगवान की प्राप्ति करवा दीजिए। बहुत कहा, सूत जी कहने लगे कि मैं आपके प्रश्नों से बहुत प्रसन्न हूं। प्रीति सोनक चित्ते ये तो वचमी विचार्य च, बहुत प्रसन्नता है। क्यों? क्योंकि तुमने भगवत परख प्रश्न किए और अपने लिए नहीं, सब समाज के लिए किए। नहीं तो लोग क्या प्रश्न करते हैं, कुंडली खोल के बैठ जाते हैं, अरे बच्चे की कब शादी होगी, कब बेटे होंगे, कब ब्याह होगा। ठीक है, ये सब चीज भी जाननी चाहिए, पर कभी संत के पास बैठ करके ये भी तो पूछो कि कब संसार से मेरा मन हटेगा। कभी ये भी तो चिंता जताओ कि हे संत भगवान, हे गुरुदेव भगवान, आज मैं 50 वर्ष का पूरा हो गया हूं, पर आज भी मुझे क्रोध आता है, आज भी मुझे ये सब्जी रोटी इनमें स्वाद आता है, भगवान के नाम में नहीं आता। कृपा कीजिए, वो ठाकुर जी मुझे प्यारे लगने लगे। आज भी जगत के नजारे देखने में आनंद आता है, बिहारी जी को देखने में नहीं आता। ऐसी कृपा करो कि 10 मिनट के लिए बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाऊं, और कब महाराज दोपहर के दर्शन पट बंद होने का समय आ जाए मुझे ही पता न चले। वो है दर्शन करना, कि जल्दीबाजी में गए थे कि वे 10 मिनट में आ जाएंगे, और जो बिहारी जी के सन्मुख हुए ऐसे नैना लड़े महाराज, ऐसी आंखें बिहारी जी के चरणों में अटकी कि महाराज कब वो 12 बज गए और कब पंडित गोस्वामी जी ने कहा कि चलो चलो अब ठाकुर जी के सोने का टाइम आ गया। तब समझना कि हाँ, अब बिहारी जी का दर्शन करना सीख गए। बिहारी जू के चरण कमल में नयन हमारे अटके, बिहारी जू के चरण कमल में नयन हमारे अटके। जिस दिन हमारे नयन बिहारी जी के चरणों में से अटकने लग जाए तब समझिएगा कि अब आनंद आने लग गया। अब आज देखो, क्षमा कीजिएगा क्योंकि आज पहला दिन था, कथा में विलंब हुआ तो थोड़ा सा विलंब से तक कर लेते हैं, क्योंकि एक दिन की बात है। आज थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे तो फिर वो 7 दिन तक परेशानी होगी, तो आज थोड़ा कर लेते हैं। अब आज गैया मैया को दूध पी लेने दो, भाई जाके दूध ही तो निकालना है, और यहाँ हम लोग कथा रूपी अमृत निकालेंगे। तो आज क्षमा कीजिएगा, कल से 1 बजे ठीक 1 बजे बैठ जाएंगे, और आप सबसे भी प्रार्थना कि आप सब भी ठीक 1 बजे आ जाइएगा। सोनक जी ने कहा कि प्रभु ये मन को कैसे निर्मल बनाए, और सारा खेल इसी का है।
मन को निर्मल कैसे बनाए, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमारा मन निर्मल कैसे हो? और सज्जनों, जब मन निर्मल हो जाता है ना, तो भगवान पीछे पीछे घूमने लगते हैं, पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। जब हमारा मन निर्मल हो जाता है तो भगवान हमारे पीछे पीछे घूमने लग जाते हैं। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे यमुना नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर जी करे मेरा मन जो ही निर्मल हुआ, भगवान पीछे पीछे घूमने लग गए और कहते कबीर हे कबीर हे कबीर। मैंने भगवान से कहा, बोले प्रभु क्या कबीर कबीर कहते हो? कबीरा कबीरा क्या कहे, चल यमुना के तीर। ठाकुर जी क्या कबीर कबीर कहते हो? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, आप यमुना के किनारे तो चलिए। एक एक गोपिन के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। उनका मन गोपियों का इतना निर्मल हो गया, और कैसे निर्मल हुआ? तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापः। प्रभु की कथा को सुन सुन करके उनका मन निर्मल हो गया। और यहाँ महाराज सूत जी भी इसी बात को कह रहे हैं। भागवत जी के महात्म का पहले अध्याय का 12वां श्लोक, एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। बोले इससे सरल साधन अपने मन को पवित्र करने का कुछ नहीं है। पर ये प्राप्त कब होती है? भागवत जी की कथा प्राप्त कब होती है? जब जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं। बिहारी जी कृपा करते हैं, श्री किशोरी जी कृपा करती है, तब जाकर के भागवत जी की कथा मिलती है। अब सज्जनों इतना सुंदर कार्यक्रम हुआ। अब हमारे यजमान जी कहेंगे कि आप कथा में नहीं आए, तो कहेंगे कि आते पर क्या करें काम आ गया। कोई कहेगा कि बीमार हो गए थे, कोई कहेगा अचानक कहीं जाना पड़ा। अरे ये सब बहाने हैं। मेन बात क्या है कि किस्मत फूटोड़ी है, कि जो किस्मत है ना वो बुलंदियों को नहीं छू रही है। और यूं ही समझा जाएगा कि भगवान की कृपा नहीं हुई इसलिए नहीं आया। ये तो सब बहाने हैं। और ये जो कथा है ना ऐसे नहीं मिलती, इसको तो कोई किस्मत वाला ही पीता है। यह भगवत रस का प्याला
कोई पीवेगा किस्मत वाला। ये भगवत रस का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। यह भगवत रस का प्याला कोई पीवेगा किस्मत वाला। ये भगवत रस का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। यह राम नाम का प्याला कोई पीवेगा किस्मत वाला। ये राम नाम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। राम नाम का प्याला कोई पीवेगा किस्मत वाला। ये राम नाम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। कोई पीवेगा किस्मत वाला। कोई पिएगा किस्मत वाला। कोई पीवेगा हरि का प्यारा। कोई पिएगा हरि का प्याला। यह राम नाम का प्याला कोई पीवेगा किस्मत वाला। ये राम नाम का प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भगवान की कथा को कौन पिएगा? जो भगवान का प्यारा होगा, जिसकी किस्मत बुलंदियों को छू रही होगी, वही महाराज भगवान की कथा सुनने के लिए आएगा। कहा ये जो भगवान की कथा है ना, ये तो देव दुर्लभ है। परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम्। अरे भगवान की कथा तो देव दुर्लभ है। एक बार क्या हुआ, राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे। इतने में